स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं और जो सबसे ज्यादा इन दिनों बयानों की चर्चा है वो राहुल गांधी। विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बयान ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है। रेस के घोड़े छांटने में लगे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस संगठन के अंदर की बात हो रही है। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े छांटने में व्यस्त हैं, यानी जो नाकाम हो गए हैं उनको बाहर करने में। चुनावों में एक के बाद एक करारी हार के बाद राहुल गांधी रेस का घोड़ा चाहते हैं। सजावटी वाले नहीं, रेस का चाहिए। तो भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बारात वाले घोड़े अब घास खाएं और रेस वाले घोड़े को आगे आने दें। रेस का घोड़ा चुनना राहुल गांधी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश उनका घोड़ा नहीं है। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल आउटरीच पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब भारत की सैन्य शक्ति और पराक्रम का बखान कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से दुनिया अचंभित है, तो वहीं देश में राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सबूत मांग रहे हैं और पीएम मोदी पर निशाना भी साध रहे हैं। आज दुनिया भर घूम घूम कर पाकिस्तान भारत के एग्रेशन यानी आक्रामकता और उसकी कार्रवाई से नुकसान का ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख रहा है, लेकिन राहुल गांधी सरेंडर का आरोप लगा रहे हैं सेना पर, भारतीय सेना पर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को सीडीएस अनिल चौहान क्या कह रहे हैं, जरा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। भारत के डीजीएमओ क्या कह रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस को। उन्हें रेस का घोड़ा चाहिए तो राफेल पर सवाल भी चाहिए। तो बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के योग्य ही नहीं हैं। राहुल पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुल्ला जनरल मुनीर नहीं दे रहा, जो लश्कर सुप्रीमो हाफिज सईद नहीं दे रहा, मौलाना मसूद अजहर नहीं दे रहा, लेकिन राहुल गांधी भारत को पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के पास सरेंडर का एक पूरा कैलेंडर है। पहले पीओके सरेंडर किया, 99,000 पाकिस्तानी फौज को छोड़ा, लेकिन 56 भारत के सिर्फ 56 युद्धबंदी को वापस नहीं ला सके। आपके खानदान के कारनामे सरेंडर के हैं। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का अब तक के इतिहास में सबसे जोखिम भरा ऑपरेशन था। देश के जवानों ने इस ऑपरेशन के जरिए पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस ऑपरेशन को फेल बताने में जुटी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को खुश करने के लिए पूछते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैलाने में ज्यादा भरोसा रख रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का दिल पाकिस्तान के लिए ही ज्यादा धड़कता है। बड़ा सवाल यह है कि जनरल मुनीर की साजिश के शिकार इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन मुनीर के खिलाफ वो आज एक शब्द नहीं बोलते। पाकिस्तान इतने जख्म खाने के बाद भी अपनी फौज की तारीफ कर रहा है, लेकिन भारत के कुछ नेता, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स भारत की नींद करके पाकिस्तान में भारत की निंदा करके पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहा है। तो राहुल गांधी ने आखिर क्या क्या बोला है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बारात वाले घोड़े अब घास खाएं और रेस वाले घोड़े को आगे आने दें। राहुल गांधी के बयान की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चरो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। तो राहुल गांधी ने यह बयान दिया है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस संगठन को लेकर के यह बयान ज्यादा है, लेकिन भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी सेना
का अपमान करने और उसके मनोबल को गिराने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बहुत सारे ऐसे भी बयान हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसे पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। तो कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, जो प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा हैं, उन्होंने कहा हम सिर्फ वन नेशन के बारे में बताने के लिए आए हुए हैं। People are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. People are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting. तो राहुल गांधी को जवाब बाहर से भी मिल रहा है और अंदर से भी, क्योंकि सलमान खुर्शीद तो कांग्रेस के ही नेता हैं, अंदर से भी जवाब मिल रहा है राहुल गांधी के। लेकिन बयान ऐसे आ रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी मौका दे रहे हैं बीजेपी को भी। इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी जी ने बयान दिए हैं, तो चलिए कुछ बयान तो उनके अपने कांग्रेस संगठन के अंदर के लिए भाई, वो रेस का घोड़ा निकालें, वो सजावट के घोड़ा को घास खिलाएं, रेस के घोड़े को दाना खिलाएं, वो सब तो चलिए कांग्रेस के अंदर का मसला है। लेकिन जो बयान जिस पर बीजेपी हमलावर हुई, वो बयान आखिर देने से राहुल गांधी रुक क्यों नहीं रहे हैं, जब खुद सलमान खुर्शीद कह चुके हैं कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? लाल जी, अभी संजय निरुपम का मैं देख रहा था, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, तो वो एक सवाल कर रहे थे कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता एक घोड़ा कब से हो गया? जी। तो मैं त्रिपाठी जी आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। नहीं संदीप जी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये संजय निरुपम की थी अपनी पीड़ा कि वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये घोड़ा कब से हो गया। तो बता, राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता को जो कहे, वो अपना एक परिवार है जी, लेकिन जब परिवार राष्ट्र से बड़ा होने की कोशिश करता है तो राहुल गांधी होते हैं। आज राहुल गांधी जो लगातार पाकिस्तान के हेडलाइन बन रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी में, पाकिस्तान के डोजियर में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की चर्चा है, तो राहुल गांधी मान रहे हैं कि गांधी परिवार इस राष्ट्र से, इस देश से अपने को बड़ा मानता है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को सरेंडर कह सकता है, नरेंद्र सरेंडर कह सकता है, उनको बोलने का कुछ नहीं, कोई जमा खर्चा नहीं है, उनको देना नहीं है, कहीं हिसाब नहीं देना है। उनके मुख्यमंत्री उनको खुश करने के लिए बोल सकते हैं कि पहले ये बताओ, और सीधे पीएम से पूछ रहे हैं कि कितने राफेल गिरा। अब सवाल है कि इस दुनिया ने इतने हजारों लाखों युद्ध देखा होगा, अमेरिका के फौज पे, अमेरिका जो अफगानिस्तान पे हमले हुए थे लाल जी, कई वर्षों तक चला। क्या किसी अमेरिकन अखबार ने या किसी अमेरिकन ने कभी पूछा था कि कितने अमेरिकन फौज वहां अफगानिस्तान में मारे गए? आज तक नहीं बताया। कितने उसके एयर जो बेस थे पाकिस्तान ने बना, अफगानिस्तान में बना था, उसको अब तालिबान ने तबाह किया जी। कितने राफेल वहां गिराए गए, कभी अमेरिका में आपने सुना? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सवाल कांग्रेस के पार्टी इस जंग के बीच में लगातार पूछ रहे हैं। तो वो देश को हरा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी से उनकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी अगर पीएम मोदी के नाम पे अगर देश को हराने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम है बॉस, और इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। और कितना मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी लोग समझने लगे हैं संदीप जी। कांग्रेस के अंदर भी इस तरह से, जिस तरह शशि थरूर जी ने बात की, जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी ने बात की, जिस तरह से और भी कई नेता बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी की जरूरत है, वैसी जिम्मेदारी जो कई आपसे यानी कांग्रेस से छोटे विपक्षी दलों ने भी बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है, वही जिम्मेदारी कांग्रेस को भी दिखाने की जरूरत है संदीप जी।
लालचंद जी, विनोद जी से पहली बात तो आग्रह है कि अगर और कुछ कहना है तो कह लें, लेकिन बीच में इंटरप्ट नहीं करें। नहीं टोकेंगे, नहीं टोकेंगे। बोल रहे हैं नहीं टोकेंगे, आप बोलिए एकदम आराम से। आपने जी, पहले से ही धन्यवाद। कैविएट दायर कर दिया एकदम। बोलिए। आज गिरीश जी, नहीं, इसलिए कि गिरी जी इसी खुद तरीके हैं। से पाकिस्तान ने, अब सुन लीजिए, पाकिस्तान ने इसी तरीके से कई बार जो है संयुक्त राष्ट्र में बताया था कि 2008 में जो है भारत घुसकर हमको मार चुका है। अब आप नहीं मानते हो, पाकिस्तान ने वहां शिकायत की थी, जैसे अभी हमने की ना सर, हाँ। वैसे 2011 में की थी, वैसे 2013 में की थी, लेकिन आप लोग मानवे नहीं करते। दिक्कत यह है कि सिर्फ मोदी दिखते हैं आपको, दिक्कत आपकी है, पहली चीज। अब अभी गधे और घोड़ों की बात हो रही, अब भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेता है, अब ये उसकी मानसिकता हो सकती है। अब ये कौन सा गधा है जिससे प्रेरणा लेते हैं, उसको तो महिमा मंडित करना चाहिए भैया, उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये वाला गधा है भैया जिससे प्रेरणा लेते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। अभी आपने कहा कि जो है राहुल जी, और घोड़ों की बात फिर मैं बता दूं, जो लंगड़ा घोड़ा कहा था, मोदी जी को कतई नहीं कहा था। जो ट्रंप के बाद नरेंद्र सरेंडर हो गया, उसको तो कतई नहीं कहते, उनको भी नहीं कहते जो पाकिस्तान बिरयानी खाने गए, उनको भी नहीं कहते ना वो गलतफहमी में नहीं रहिए, वो घोड़ा आपको कहा था। बोल दिए, मैं टोक रहा हूँ, आप जब पीएम पे आएंगे तो मैं टोकूंगा। वो घोड़ा सिर्फ आपको कहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा था, वो कमलनाथ को कहा था। सुनिए, आप वो दिग्विजय सिंह को कहा था। आप पहले अपने में तय कर लीजिए कि राहुल गांधी किसको घोड़ा मानते हैं। विचारधारा के लोगों को चुप रहने नहीं दे सकता, उनको ये बात नहीं क्षमता चलेगा। को मैं खींच लेता हूँ, ये आप मेरी बात ताकत कीजिए, है, आपको जवाब देंगे। ये मेरी ताकत है, ये मेरी वैचार की जीत है। लालचंद जी, नहीं, जानता नहीं हूं। चलेगा। अच्छा ठीक अब है, आपके आज मुद्दे पे मैं आज अपनी बात संदीप जी ने और- आज संदीप जी ने पहले ही कह दिया पहले था कह कि दिया। भाई नहीं बोलना है। बोलिए संदीप जी बोलिए। हाँ लालचंद जी, अब- लालचंद जी, अब- नहीं, बात- अभी बात आपके मुद्दे मैं पे सुनिए, धनंजय जी आपके पास आऊं, आप संदीप जी रखते को हैं। पहले पूरा करवा लेता हूं। हाँ संदीप जी। देखिए मुद्दा ये है कि अगर आप ये सवाल करते हैं, अभी हम विनोद जी ने कहा कि अमेरिका ने सवाल पूछा, क्या अमेरिका के बिल्कुल वहां पर ये कहा गया कि अफगानिस्तान का युद्ध थोप दिया गया था देश पर, इससे इतना नुकसान हुआ, कितने हजारों आर्टिकल छपे, कितने पत्रकारों ने सवाल पूछा, दिखाइए तो युद्ध पर अमेरिका पर जबरदस्ती थोपा गया, ये चीजें हुई। लेकिन बात यह है कि हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या है, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब हमारा विदेश मंत्री ये कहता है कि हम ऑपरेशन शुरू होने के पहले बता दिए, उससे क्या नुकसान हुआ, हम ये पूछते हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने कितना विमान गिर गया, इससे क्या नुकसान। आपके उस जासूसी से, आपके उस देशद्रोह से देश को क्या नुकसान हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। कहां से सवाल ये नुकसान है- होगा जब सवाल यहां ये से है कि मिसाइल फेंक के मार रहे थे? सुन लीजिए जब बिना बॉर्डर को पार किए यहीं से मिसाइल फेंक के मार रहे हैं तो नुकसान कहां से होगा? अच्छा ये बताइए, सिरसा में जो मिसाइल इंटरप्ट की गई 250 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, कैसे आ गई मिसाइल? अगर ये मैं सवाल पूछूं तो उसका जवाब इस पे मत जाइए। उसका जवाब नहीं जो बाबा, है उसका जवाब खाली हमारे डीजीएमओ ने कहा, उसका जवाब सुन लीजिए, विदेश 15 मंत्री हमारे के बयान डीजीएमओ से ने कहा लेकर कि के 15 डीजीएमओ सालों तक के पर प्रेस हमला कॉन्फ्रेंस में हुआ है। मिला ये है। डीजीएमओ का बयान है, संदीप त्रिपाठी नहीं कह रहे हैं। डीजीएमओ का लालचंद जी। बयान है कि पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर हमला किया, तो हमला तो किया ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंदर नहीं घुसा? अंदर घुसा, वो भी सफल हुआ, बात अलग है। मुद्दा ये है कि पहलगाम हुआ आप क्यों? ये चाहते हैं कि 48 घंटे का वो प्लान आतंकी बनाने गए वाला कैसे? पाकिस्तान 8 घंटे भी नहीं गए करता कहाँ? हमला। वो आतंकी गए कहाँ? नहीं, पहले ये मुद्दा ये है, वो हाँ। आतंकी कहाँ गए, वो हमला लालचंद कैसे जी। हुआ? आज वो जो पैरामिलिट्री के क्षेत्र अब मुझे में वो धनंजय जी क्षेत्र को आता है, लाने उनका दीजिए। अपनी ठीक जिम्मेदारी है। क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, सवाल ठीक ये है, है। ठीक है। सवाल आपने उठा दिए, धनंजय जी जवाब देने के लिए तैयार भी लालचंद हैं। जी, धनंजय जी बताइए। लालचंद जी मेरा भी कैविएट है हाँ, कि दे जैसे दीजिए। मैं उनके बीच में नहीं बोला, दे दीजिए, दे थोड़ा दीजिए। धैर्य से सुन लेंगे। ठीक है, सुनेंगे। मोतीलाल नेहरू ने कहा, लिखा है कि वन हु कैन नॉट कंट्रोल द हॉर्स हाउ ही कैन कंट्रोल द नेशन। ये उन्होंने कहा था। उसके बाद आप देखिए, गधे घोड़े की पूरी श्रृंखला इनके यहाँ है। इसीलिए आप देखिए, रेस कोर्स रखा गया था। सियासत की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस, और इनके यहाँ भाई लंगड़ा घोड़ा कौन है, कौन कैसा घोड़ा है, कौन बारात का है, ये बारात ही नहीं जा पा रहे हैं, आज तक बारात गई ही नहीं उनकी, और उनकी इस घोड़ों की तलाश में पड़े हुए हैं। और रेवंत रेड्डी जैसे लोग देखिए जो कि उनकी 5 पीढ़ियों का सत्यानाश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही बनेंगे तो करेंगे, यानी इनके पिताजी किसी काम के नहीं थे, इनकी दादी नकारा थी, और इनके नाना तो सबसे बड़े जिन्होंने पीओके दे दिया, 80% पानी दे दिया। यानी कि रेवंत रेड्डी ये मानते हैं कि गांधी परिवार में सारे लोग नकारे हुए हैं।
ये रेवंत रेड्डी का मानना है, मेरा नहीं मानना है, मैं इस तरह सवाल नहीं उठा रहा। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी बनेंगे तब ये होगा, यानी कि कांग्रेस में जितने लोग अभी तक बने हैं सबको वो नकारा एक सुर में साबित कर रहे हैं। दूसरी बात तो हो रही, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की अनुगूंज जो पूरे संसार में गुंजायमान है, और पाकिस्तान परस्तों को और परिवार परस्तों को पता नहीं कांग्रेस को क्या दर्द हो रहा है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक सफलता से कुंठाग्रस्त हो गई है, और हम नहीं करें, कांग्रेस पार्टी के नेता करें कि क्या इतना मुश्किल है संदीप जी आपसे ये पूछ रहे हैं, लाइन है संदीप जी आपसे ये पूछ रहे हैं विदेश मंत्री के बयान को हवाला देके कि उससे नुकसान क्या हुआ। लालचंद जी एक मिनट, अब सलमान खुर्शीद जो बात अधूरी कह गए वो पूरी बात ये है कि क्या इतना मुश्किल है राष्ट्रभक्त होना। वो तो मैंने पूछा था में रहकर, नहीं उनकी पूरी लाइन क्या है तो समझिए, आधी लाइन जो साइलेंट है वो ये है कि क्या इतना मुश्किल है राष्ट्रभक्त होना कांग्रेस पार्टी में रहकर। ये सवाल जो आधा नहीं पूछे हैं वो मैं पूछ दे रहा हूं, तो ये सवाल आपने पूछा है तो आप संदीप जी का जवाब लीजिए। संदीप जी जवाब दीजिए। पूरी बात नहीं, दूसरी बात आप देख लीजिए कि जब दुनिया जवाब दे रहा, अब सुनिए, देखिए इन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्त होना इतना कठिन है। देखिए आज मैंने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा, अरे सुन, मैंने नहीं कहा भैया साहब, सुनिएगा ना, बोला तो सलमान खुर्शीद नहीं है, ये बात सही है। सलमान खुर्शीद ने कहा, मैंने नहीं कहा, सवाल तो सही से ठीक है। उसमें आपने जो अधूरी लाइन जोड़ने का प्रयास किया, मैं उसकी बात पूरा कर दिया। शांति से सुनिए, मैं भी इतना समझदार हूं। हाँ सुनिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कौन वाले घोड़ा, लंगड़ा की बारात वाला कि कौन सा घोड़ा है आप? नहीं मोदी जी, राहुल गांधी मोदी जी लंगड़े वाला, आप कौन वाला घोड़ा? नहीं ये रेस वाले हैं, रेस वाले हैं सर, रेस वाले हैं। संदीप जी तो रेस वाले, ढोल भी बजा, सिंदूर भी भरा, राहुल गांधी यही सब चक्कर में बारात नहीं ले जा पा रहे हैं कि कौन सा घोड़ा को ले चलूं अपनी बारात में, बेचारे बारात नहीं ले जा पा रहे हैं, घोड़ों की तलाश में परेशान है। अगर हम लोगों ने रेस को उसके नाम में बदल दिया है, अब रेस को उस नाम ही खत्म कर दिया, अब वो लोक कल्याण मार्ग है। अब राहुल गांधी घोड़े खोज रहे हैं, अब घोड़े उनको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, घोड़ा ठीक है, मुझे विनोद जी को लाने दीजिए। आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। विनोद जी की एक टिप्पणी ले दी। विनोद जी, लालचंद जी नहीं वो इंटरप्ट कर रहा है, मैं आपके पास आता हूं। अब विनोद जी, संदीप जी, आपके पास एक सवाल लेके आ रहे हैं, त्रिपाठी जी हम आपके पास आ रहे हैं। आप लोग घोड़ा छाटने में लग गए थे, मैं इसलिए विनोद जी का एक सवाल हम नहीं करते। नहीं धनंजय जी बहुत शानदार बोल रहे हैं, आप भी बहुत शानदार अपना जवाब रख रहे हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ता। लेकिन अब जब घोड़े का आप लोगों ने ये शुरू किया था तो मैं इसलिए बीच में आ रहा हूं, हमारा डिस्कशन भटक रहा है जी। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस देश के जो सीडीएस है अनिल चौहान, क्या वो बीजेपी के हैं? ये देश के जो डीजीएमओ का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या वो बीजेपी की होती है? भारत का, आप भारत का है। आज हमारे सीडीएस पूरे देश के गौरव है, और जब सीडीएस इस बात को कल भी कहा है, सीडीएस ने कहा था, हमने मार के बताया था। सीडीएस ने कहा था कि हमने 5 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान के सारे आतंकी जो मरकज थे उसको हमने तबाह किया, और इसके बाद पाकिस्तान को बताया। क्या ये सीडीएस झूठ बोल रहे थे? राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। यही बात जब डीजीएमओ ने कहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर आपको याद हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ था, उस ऑपरेशन में भी यही बताया गया जी कि हमने ये कार्रवाई करके पाकिस्तान को बता दिया है। इसके बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई शुरू करता है। आप लोग वो नहीं सुनते हैं, आप डीजीएमओ को नहीं सुनेंगे, आप सीडीएस की नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ पाकिस्तान की सुनेंगे। आप पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने 6 राफेल को यहाँ पे नीचे गिरा दिया है, तो आपने 6 राफेल का ले लिया सवाल। लेकिन जब वही डीजीएमओ बताया था, वहां भारतीय जनरल जो थे उन्होंने बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे सारे जो पायलट थे वो सुरक्षित है। ठीक है, आपने उस पर विश्वास करना नहीं सीखा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है बॉस, आपको यही बताना है कि राहुल गांधी जो सरेंडर कर रहे हैं, तो उनको बीजेपी ने सही याद दिलाया है कि आपकी पार्टी, आपकी सरकारें ने कितनी बार सरेंडर की है। सरेंडर ये का बात पूरा भी आपको इतिहास सुनना चाहिए। ठीक है, मैं त्रिपाठी जी, संदीप जी, जिस तरह से कि मान लीजिए हमारी भारतीय सेना जो कुछ भी दावा कर रही है, उसके समर्थन में देखिए आप तमाम दृश्य हैं, वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है। पाकिस्तान ने खोखला दावा किया तो हम उस पर क्यों यकीन करें, बताइए।
मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। पहली बात तो पाकिस्तान पर हमें यकीन ही नहीं है, हमको सिर्फ सेना ने जो कहा है उस पर यकीन है। ठीक। और बात अभी विनोद जी ने कहा कि आप सुनते नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नहीं सुनते। आप बताए कि जो है राहुल गांधी वहां सुर्खियां बटोर रहे हैं, पाकिस्तान छाए हुए। आप पाकिस्तान मीडिया देखते हैं, हम तो देखते भी नहीं। नहीं, वो हेडलाइन तो बना था, हेडलाइन बनाया तो था वहां की टीवी। हेडलाइन आप देखते होंगे, वहां हमें के- नहीं पता है, लेकिन हम अभी तो अगर आप देखते हैं, उससे वो CDS प्रोपेगेंडा को करेगा तो वो सुना होगा, प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए हमको देखना सुनिए, पड़ता है ना। रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए, लाल जी, बोलिए बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विनोद जी ने अच्छे से सुना होता तो CDS जी ने 8 मिनट कहा था, 5 मिनट नहीं कहा था, 8 मिनट में कहा था पहले। चलिए 8 अच्छा ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं, 8 मिनट। हाँ, 8 मिनट, ठीक है ठीक है, 8 मिनट में मान लेते हैं हम लोग। हाँ सुन लीजिए, आगे आते हैं। CDS ने यह भी कहा कि हाँ युद्ध में नुकसान होता है, जबकि कोई युद्ध हुआ नहीं है। यहाँ तो बिना युद्ध के नुकसान हो गया है। तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि जैसे मैंने बताया, डीजीओ का ही बयान था कि हमारे 15 शहरों पर हमला हुआ। ये संदीप त्रिपाठी का कहना नहीं है, उनका ही कहना था कि 5 हमारे एयरबेस पे नुकसान हुआ है। ये उन्होंने ही कहा, संदीप त्रिपाठी नहीं कह रहे हैं कि हमारे 5 एयरबेसों पर हमला हुआ। बात यह है, फिर मैं ये कह रहा हूँ, इन सारी कवायदों से पहले पहलगाम क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? ये घटना की आप शुरुआत फिर कैसे आप हुई, फेक इसका न्यूज जवाब कर कहाँ रहे मिलेगा? हैं। कब डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि 5 एयरबेस पे हमारा नुकसान हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी कोशिश की थी। ने एयरबेस पे उतर के दिखाया उस दिन। कोशिश की जिस- थी पाकिस्तान ने किसी एयरबेस जिस से कोशिश ज्यादा को यहाँ नाकाम कर दिया सिविलियन को गया। टारगेट बनाया। आप उल्टा बात कर रहे हैं। आदमपुरा का पाकिस्तान नाम ही नहीं है, किसी उसके मिलिट्री 5 बेस पे में से आदमपुरा कभी का हमला नाम नहीं लिखा कर पहली पाया। बात। वो सारे अटैक अरे उसके सुनिए, सिविलियंस और पे थे। विनोद जी, तुमको मैं उसने ना गुरुद्वारा पे समझ- अटैक अब किया, मुद्दों पे उसका बात टारगेट करता हूं। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था। अब क्या बचकानी बात कर रहे हैं? क्या आप विनोद जी? नहीं सर, आपसे ये जिस उम्मीद आदमी नहीं को है। आपने आधा लाइन जैसे छोड़ वो दिया, सुन लीजिए। संदीप जी आपने आधा लाइन छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने आधा कहा था कि नहीं, पाकिस्तान ने धनंजय जी कोशिश बताएंगे। की और हमारे एयर डिफेंस रिक्वेस्ट सिस्टम ने है, उसको नहीं, नाकाम कर धनंजय जी दिया। जवाब टाइम देंगे। खराब हो रहा है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, टाइम लालचंद खराब हो जी। रहा है। धनंजय जी जवाब में पहली बड़ी बात है। नहीं, लालचंद जी, मुझे जरूरी बात संदीप है। जी की बात आ जाने दीजिए, उसके बाद लालचंद जी, संदीप जी की बात पूरी हो जाए। पांच की ले बात लालचंद जी, डीजीओ एक ने मिनट। कहा। मैं आ रहा हूँ लालचंद धनंजय जी, पूरी बात जी आ रहा हूँ, जरा जो संदीप जी की हमारे बात साथ- पूरी करवा के। हाँ बोलिए संदीप। सुन लीजिए भैया, उसमें से आदमपुर नहीं था, पहली चीज। और अगर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक आकर ये कहता है कि हमारी वायुसेना नालायक थी, उधमपुर में नुकसान हुआ है, तो ये कह दीजिए कि फिर वो झूठ था। वो तो बता रहा है ना कि उधमपुर में क्या हुआ है, ये बताने की जरूरत है क्या? इससे ज्यादा और सबूत चाहिए क्या आपको? नहीं ठीक है, उसके बारे में जो आधिकारिक जानकारी देने की होगी वो सेना देगी, बिल्कुल सेना देगी। आप फिर वो विधायक को जेल भेजिए, आपका विधायक, उसको सस्पेंड करिए, उसको निकालिए, पार्टी से बाहर करिए। उसने नालायक भी बोला और ये बात कहा कि उधमपुर एयरबेस पे क्या हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धनंजय जी का जवाब, ऐसी चीज़ धनंजय है जी जो का। छुपाई अब धनंजय जी का जवाब देखिए, सेना ने जो कहा है वो पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा सुना है। धनंजय जी जवाब दीजिए। लालचंद सलमान जी, खुशबू सबसे बड़ी बात है, लालचंद जी, आप जवाब ले भाई लीजिए। संदीप जी, हो गया। लालचंद जी, हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं भाई साहब कोई युद्ध हुआ ही नहीं। सेना ने, सरकार ने और सबने ये कहा कि हमारा युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध था, ठीक। आतंकी ठिकानों के विरुद्ध बताइए था। क्या? किसी देश के युद्ध क्या होता है पता है? आम शहरी ऑपरेशन के खिलाफ। सिंदूर को, ऑपरेशन का नाम युद्ध होता है क्या? भाई या तो जानकारी है पाकिस्तान आपको, बल मिलाया सीधा हुआ कर देंगे है भाई। या कांग्रेस पार्टी भाई, मिलकर बिल बिल मिलाई हुई है। मिलाया हो, अरे मिलाया वो इसलिए उसका होगा, कांग्रेस छब्बीस आपकी नाकामी से। पाकिस्तान और आप पाकिस्तान का पकड़ ड्रोन के आपको पता चले तो पकड़ आप के ले आके पाकिस्तान के नीचे पीछे जमीन छोड़ पर गिरा रहे हो। दे, उसकी मिसाइल पाकिस्तान उठा की करके ले और आके गिरा अपनी दे। नाकामी को भाई आप छुपाना चाहते हो। क्या आज राष्ट्र, अमित क्या शाह इतना को मुश्किल इस्तीफा देना चाहिए। है? सलमान खुर्शीद के सवाल का जो- खुद ही जो जवाब है व्यक्ति- संदीप दीक्षित। जो संदीप व्यक्ति- दीक्षित अपने आप में जवाब है सलमान खुर्शीद के सवाल का कि हाँ बहुत मुश्किल है कांग्रेस पार्टी में बात है? रहकर राष्ट्रभक्त होना। मतलब ये सलमान देखिए खुद ही खुर्शीद जवाब के दिए जा रहे जाएंगे। हैं। जो मिसाइल और जो अरे ड्रोन भैया, गिरे ने उसको क्या पकड़ चाहते पकड़ के हैं? गिराए जा रहे क्या हैं। चाहते जो हैं? हवा में रह देश के गए अंदर उसको की ये बात जमीन पर बात लादने कर का रहे प्रयास कर रहे हैं। अरे और इतनी भारत- अच्छा ठीक है, घटिया ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानसिकता संदीप जी आपको लगता है युद्ध ही नहीं हुआ है? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं युद्ध हुआ है, बड़ी मारा है, जितना मारा हमारी उतना बताया सरकार नहीं ने भारत कहा कि कोई ने। युद्ध बिलावल नहीं भुट्टो हुआ। दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि युद्ध हमारी तो हुआ ही और सरकार इस का युद्ध में ऑफिशियल भारत इस कदर ऑफिशियल जीता, इस ऑफिशियल कदर मारा कि मारा ज्यादा बताया कम। लालचंद जी, ऑफिशियल लालचंद जी। खेला जा रहा था तो भारत सरकार। अरे आप एक बार लालचंद जी, धनंजय जी एक को भी मिनट। सुन लीजिए। धनंजय जी की बात तो आ जाने दीजिए। आपके के खिलाफ सह त्रिपाठी जी एक बार धनंजय जी का हाँ सुन धनंजय जी, लीजिए। धनंजय, बोलिए। लालचंद जी, पहले बिलावल की तिलमिलाहट हो या कांग्रेस की तिलमिलाहट,
हाँ। ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं। और देखिए बीच में ये बराबर बोलेंगे, ये बहुत बदतमीजी है भाई। मैं तो आपकी घटिया बातों को भी सुना, बिना अस्तरहीन बातें भी आप बोलते रहे लगातार, और मैंने उसको सुना। आप हमारे साथ उन्होंने अपनी बातें रखी, आप अब उन बातों को घटिया वटिया नहीं कहिए, घटिया नहीं कहिए। ठीक है कि कांग्रेस पार्टी में राजभक्त नहीं हुआ जा सकता। अब मुझे लगता है समय की कमी है, इसलिए सवाल तो पूरी पार्टी पे खड़े होंगे। इस चर्चा को हमें इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। और क्या हुआ है वो हमारी सेना तो बता ही रही है, अब पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम के बता रहा है। जरा उस पर नजर रखिएगा सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, साथ में धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने